बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दुपट्टे का। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दरबार लगाकर बैठे थे। यहाँ पर मौजूद तकरीबन 300 के करीब सहाबा किराम थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं पूरे कबीले में से सिर्फ वही शख्स हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के जिसने आपका दीन कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसा कि आपको मेरी हालत दिख रही है, मेरे घर वालों की भी ऐसी ही हालत है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कीजिए। ये सुनकर हमारे प्यारे सरकारी दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस वक्त मस्जिद नबवी में तकरीबन 300 के करीब लोग मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी भी इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े होकर फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हो सके तो मुझे खाना दे दीजिए। ये सुनकर हमारे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, आप में से कोई ऐसा शख्स है जो इसे 2 रोटियां खिला सके, और इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा, इस शख्स को मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये सुनकर तमाम सहाबा किराम का सर अदब से झुक गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई जवाब न दिया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार फिर फरमाया, कोई शख्स है जो इसको 2 रोटियां खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए जान निसार करने को तैयार हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सब के घर में, किसी के घर में 3 दिन का फाका और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या इस शख्स को मेरी चौखट से भूखा जाने देगा। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसे मैं रोटी खिला कर ही लाऊंगा। और सलमान फ़ारसी इसे उस दरवाजे पर ले के गए जहाँ से कोई साइल भूखा नहीं आता था, और जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था, वो दरवाज़ा था तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरवाज़ा था। हज़रत सलमान फरमाने लगे, इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजे पर पहुँचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन, और मैं फरमाने लगता हूँ, मैं सलमान फ़ारसी। ए बेटी, इस शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर किसी सहाबी के घर 1 रोटी भी नहीं जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेके आया हूँ। ए प्यारी बेटी, इसको रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए चचा जान, इस शख्स से थोड़े फासले पर होकर मेरी बात सुनिएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनते हैं। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, ए चचा जान, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए प्यारी बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पे बड़ी हसरतों के साथ लेके आया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा लेके आया हूँ, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, तो मैं प्यारे नबी को क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, चचा जान, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बीबी फ़ातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर मुबारक हज़रत सलमान फ़ारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लीजिए और सामने समून यहूदी बैठा है, इसे जाकर बेच दीजिए और इससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दे। हज़रत सलमान फ़ारसी इस चादर को देखने लगते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा, ये वो चादर है जिसे मेरे अब्बा हजूर ने रुखसती के वक्त मेरे सर पर दिया था और फरमाया था, ए बेटी, आज मैं तेरे सर पर चादर रख रहा हूँ, कल
कल क़यामत के दिन औरतों की सरकारी की चादर भी तेरे सर पे रखूंगा। हज़रत सलमान फ़ारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ऐ समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जौ के बदले आटा दिया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेके आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेके आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही सुना, अपनी हाथों से तराजू को पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इस यहूदी ने पूछा, ऐ सलमान, मुझे ये तो बता कि तुमने ये चादर क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है। इनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सर की चादर दे दी है कि इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा जाना है। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। इसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को वो खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, और आपके रसूल की प्यारी बेटी भी सच्ची है, और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे हैं, ए समून, तू क्या कहना चाहता है। ये सुनकर समून यहूदी कहने लगा, ऐ सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की हैं। इस किताब में बातें तुम्हारी नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे, इनकी बेटी इतनी सखी होगी कि इनके दरवाजे पर एक गुलाम, एक मेहमान बनकर आएगा, तब वो इनके घर में कुछ भी खाने को ना होगा तो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेगी। सुबहान अल्लाह। और यहूदी कहने लगा, ऐ सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ, और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर जाकर अपनी बीबी फ़ातिमा के सर पर डाल दो। हज़रत सलमान फ़ारसी अनाज लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं कि इनके पीछे पीछे समून यहूदी भी आ रहा है। हज़रत सलमान पूछते हैं, ऐ समून, तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है, ये अनाज बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा को इनकी रुखसती के वक़्त जो भी ज़ेवरात मिले थे, यानी कि इनकी वालदा खतीजा के पास जो भी ज़ेवरात थे, वो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा चक्की पीसती थी, अपने घर का काम करती थी और हमेशा सादा ज़िंदगी बसर करती थी। वो रातों को उठ उठ कर इबादत किया करती थी और अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी। जैसे ही रात होती, आप मसल्ले पे खड़ी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा होता कि आप सारी रात जो थी वो इबादत में गुजार देती। सुबहान अल्लाह। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।